नमस्कार, मैं सोनी ओझा। आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पति की लंबी उम्र और वट वृक्ष की तरह पति के अजर अमर रहने की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने सोमवार को वट सावित्री व्रत का पूजन किया तथा मन्नतें मांगते हुए वट वृक्ष को रक्षा सूत्र भी बांधी। वट सावित्री पूजन को लेकर गिरिडीह जिले के धनवार तथा जमुआ के विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के मंदिरों समेत अन्य स्थानों पर अवस्थित वट वृक्ष के नीचे सोमवार सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ देखने को मिली। कहते हैं कि आज के दिन सुहागिनों के लिए विशेष दिन होता है। आज ही के दिन पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस पाने में सफल हुई थी। इसलिए आज के दिन वट वृक्ष की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। बता दें कि वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष अमावस्या की तिथि का प्रवेश शनिवार की दोपहर 2:15 बजे ही प्रवेश कर गया। इसलिए कई इलाकों में शनिवार को ही व्रत संपन्न हो गया, लेकिन उदया तिथि का पालन करने वाले इलाकों में सोमवार को यह व्रत मनाया गया। पंचांग के अनुसार सोमवार दोपहर 2:30 बजे के पूर्व ही वट सावित्री की पूजा कर लेनी है, क्योंकि सोमवार को दोपहर 2:39 के बाद अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। इस व्रत के मौके पर सुहागिनी जहां मौसमी फल यथा आम, लीची, केला, खीरा के अलावा ठेकुआ और चना का चढ़ावा वट वृक्ष को अर्पण करती है। वहीं सुहागिनें 16 श्रृंगार करने के बाद ही वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों से सजाती है। वट सावित्री पूजा परम पवित्र मास ज्येष्ठ मास के अमावस्या में सभी सौभाग्यवती माताएं अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए वट के वृक्ष के समीप जाकर के पूजन करती है और अपने सौभाग्य की अखंड कामना करती है। यह वट सावित्री पूजा प्रत्येक माताओं को करनी चाहिए और इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यतो धर्मस्ततो जयः, धर्मो रक्षति रक्षितः। यह वट सावित्री व्रत सतयुग से प्रारंभ हुआ है। इसको सती सावित्री ने किया था और उसी से मृतक अपने पति के आत्मा को यमराज के हाथों से छुड़ा ली थी। अपने माता पिता के लिए पुत्र भी प्राप्त की और अपने सास ससुर के लिए आंख प्राप्त की और पूरे जीवन को सफल बना ली। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती नारियों को यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ में करने चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से नारी जगत का कल्याण होता है।